और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। हार की जिम्मेदारी लेते हुए, पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही है महाराष्ट्र में उसकी जिम्मेदारी लेते हुए फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली। फडणवीस ने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान उन्हें डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देकर राज्य में बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम करने को कहता है तो वो इसके लिए तैयार है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा। इसमें इलेक्शन रिजल्ट में पार्टी को जो सेटबैक मिला है उसके लिए वो जिम्मेदारी लेते हैं। फडणवीस ने पार्टी हाईकमान से उन्हें सरकार के काम यानी डिप्टी सीएम के पद से मुक्त करने को कहा। फडणवीस ने कहा कि अब वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन को मजबूत कर सके। महाराष्ट्र में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी असेंबली इलेक्शन में महज 4 महीने का वक्त बचा है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों के लिए कल जो नतीजे आए उसमें 30 सीटों पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी को जीत मिली, जबकि महायुति यानी एनडीए को सिर्फ 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा। आपको बता दें कि कांग्रेस इस वक्त महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। सबसे खास बात यह है कि विदर्भ इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, जहां से देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी आते हैं। संघ मुख्यालय भी विदर्भ इलाके में ही है। हमारे साथ इस वक्त सचिन चौधरी भी जुड़ेंगे, लेकिन विदर्भ इलाके में 10 सीटें हैं, इनमें से 7 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती हैं। महायुति सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी है, जिस नागपुर से देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी आते हैं वहां भी इस बार नितिन गडकरी की जीत का मार्जिन जो है वो काफी कम रहा है। कमतरता भरून काढण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे करणार आहे। त्यामुळे हा जो काही भारतीय जनता पक्षाला या ठिकाणी सेटबॅक महाराष्ट्रामध्ये सहन करावा लागला, याची सगळी जबाबदारी ही देवेंद्र फडणवीस मी या ठिकाणी स्वीकारतोय। आणि मी पक्षाला एक विनंती अजून करणार आहे, अर्थात भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्ष सगळे निर्णय करतो की आता मला विधानसभेकरता पूर्ण वेळ त्या ठिकाणी उतरायचा आहे। त्याच्यामुळे मी भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला ही विनंती करणार आहे की त्यांनी मला सरकारमधून मोकळं करावं आणि पक्षामध्ये पूर्ण वेळ काम करण्याची त्यांनी संधी द्यावी, जेणेकरून ज्या काही कमतरता राहिल्या आहेत त्या कमतरता पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मला माझा पूर्ण वेळ देता येईल। अर्थात बाहेर राहिलो तरी सरकारमध्ये जे काही आम्हाला करायचं आहे ते आमची टीम करेल, त्यांच्यासोबत मी असणारच आहे। या संदर्भात लवकरच पक्षाच्या वरिष्ठांना मी भेटणार आहे आणि मग त्यांच्या सल्ल्याने ते जे सांगतील त्यानुसार पुढची कारवाई मी करेन। उनके साथ नीचे में समन्वय के कुछ प्रश्न निर्माण हुए हैं, जिसको हमें पाटना होगा, जो हमने चिन्हित किए हैं और जल्दी ही हम लोग मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे और बैठकर इसके ऊपर भी हम लोग निर्णय करेंगे। और साथ साथ महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहाँ कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। और इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने फडणवीस से गुजारिश की है कि वो भी इस्तीफा ना दें। बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र में पार्टी के प्रदर्शन से सभी नेता दुखी हैं, लेकिन फडणवीस को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगलों पर विखे पाटिल, प्रवीण दरेकर, चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल और आशीष शेलार पहुंच चुके हैं। फडणवीस को मनाने में जुटी हुई है हमारे लिए देवेंद्र जी से हमने विनती की कि वो हमारे लिए हफ्ते के 4 दिन दे, 3 दिन वो सरकार में रहे। और ये करने के बाद हमारी यहाँ पर एक प्रेस विज्ञप्ति हुई जिसमें देवेंद्र जी ने कह दिया कि मुझे पूरा टाइम, फुल टाइम अब महाराष्ट्र में फ्रंट लाइन में
संगठन और विकास में काम करना है, संगठन को फ्रंट लाइन देकर ही पूरे महाराष्ट्र में घूमना है। इसलिए उनकी मानसिकता ऐसी थी कि सरकार में रहकर वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी मानसिकता उनकी बन गई। और थोड़ा दुख भी है कि हम सारे लोगों ने प्रयास करने के बावजूद भी हमको अपेक्षित जो चुनाव का रिजल्ट था वो नहीं आ पाया। की बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ था कि देवेंद्र जी सरकार के बाहर आए और हमारे साथ फुल टाइम घूमे। उन्होंने ये मंशा व्यक्त की है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं केंद्र से बात करूंगा, केंद्र के नेता जो निर्णय लेंगे वही अंतिम निर्णय होगा। लेकिन उनकी भावना उन्होंने व्यक्त की है। लेकिन उसके बाद हम लोग सारे लोग फिर एक बार देवेंद्र जी के साथ बैठे। हम सारे लोगों ने उनको विनती की है कि वो सरकार में रहकर ही हमारे साथ 4 दिन संगठन को दे सकते हैं। हमारे साथ सचिन चौधरी इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंबई से इस पर चर्चा करने के लिए। सचिन, हार की जिम्मेदारी ली जा रही है या फिर पावर पॉलिटिक्स है आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बताने की कि भाई संगठन में टिकटों के बंटवारे में अगर मुझे आगे रखना है तो वहां भी मेरी ही चलेगी? जी बिल्कुल सही बात अपनी कही कि आने वाले विधानसभा को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला हुआ है। इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो पार्टी संगठन में और आने वाले जो सत्र होगा उसके पहले या बाद में महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल में भी बड़े रिशफल करने जा रही है महाराष्ट्र की सरकार। तो ऐसे में पार्टी संगठन या फिर सरकार में और जो विधायक है उनमें एक मैसेज देने की कोशिश की है देवेंद्र फडणवीस ने कि अगर मैं इस्तीफा दे सकता हूं, मैं पार्टी के लिए त्याग कर सकता हूं, तो आप लोग भी तैयार रहे। दूसरी एक बात है कि महाराष्ट्र में यहाँ पर जो भी सीटों का या टिकटों का जो बंटवारा हुआ था वहां पर ऐसी एक चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ सीटें बताई गई थी, कुछ उम्मीदवार बताए गए थे, वहां पर उनकी नहीं चली। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी उन्होंने देने की कोशिश की है। इसके अलावा उन्हें जो इस्तीफे की पेशकश की है उसका परिणाम राजस्थान हो या फिर यूपी हो, वहां के राज्य नेतृत्व पर जरूर होगा कि अगर वो मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे की पेशकश करते हैं तो वहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और दूसरी वो एक बताना चाहते हैं कि ये जो हार की जिम्मेदारी है, इस हार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यहाँ का राज्य का जो नेतृत्व है, और अगर नेतृत्व मैं कर रहा हूं तो मैं ही जिम्मेदार हूं। तो एक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा, यह भी कहा है कि वो पार्टी आलाकमान के जो भी निर्णय होगा उसको मानेंगे। चाहे पार्टी आलाकमान उनको सरकार में रखना चाहेगी तो सरकार में रहेंगे, और अगर उनको संगठन की जिम्मेदारी देती है या फिर संगठन और सरकार दोनों की जिम्मेदारी देती तो वो भी निभाने के लिए तैयार है। फिलहाल सचिन, ये भी कहा जा रहा था कि कुछ संगठन के अंदर जो कुछ पद हैं उनको जिन लोगों को दिया गया था उससे, कुछ टिकट के बंटवारे से, और शिंदे और अजीत पवार जिस तरह से कुछ फैसलों में उनकी नहीं सुन रहे थे, इस तरह की भी खबरें जो हैं आ रही हैं कि उससे भी देवेंद्र फडणवीस जो हैं बहुत खुश नहीं थे। वो चाह रहे थे कि भाई अगर विधानसभा चुनावों में मुझे जिम्मेदारी लेनी है तो मुझे एक फ्री हैंड मिले, और ये जो उनका फैसला है वो कुछ उसी के लिए है। बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव है और चुनाव में देवेंद्र फडणवीस जो है वो फ्री हैंड चाहते हैं। अगर चाहे पार्टी संगठन में बदलाव की बात हो, टिकटों के बंटवारे की बात हो, या फिर महाविकास जो महायुति की जो सरकार है उसमें फैसले लेने की बात हो और कोऑर्डिनेशन की बात हो, वहां पर उनको फ्री हैंड मिलना चाहिए। क्योंकि तीनों सरकारों में का कोऑर्डिनेशन जो है वो देवेंद्र फडणवीस अगर उनके हाथ में रहेगा, और चाहे सीटों के बंटवारे की बात हो या फिर पार्टी संगठन में बदलाव की बात हो या सरकार में अभी जो रिशफल होने वाला है उसमें अगर बात हो, तो वो तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस कह रहे कि अगर मैं नेतृत्व लेता हूं तो उसकी अगर हार होती तो मैं जिम्मेदारी भी लेता हूं, तो ऐसे में उनको फ्री हैंड होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक जरूर ये खेला है, और देखना है कि पार्टी नेतृत्व क्या फैसला लेती है। हालांकि उम्मीदें कम है कि उन्हें सरकार से बाहर निकालेगी और पार्टी की जिम्मेदारी देगी। जी बिल्कुल सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और बीजेपी की सेवा करने के लिए डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफे की पेशकश को किस तरह से वहां पर संजय राउत ने नौटंकी करार दे दिया है, ये भी खबरें आ रही हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में जो है इस वक्त जमकर जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को मनाने की कोशिश हो रही है, उसके पीछे के मायने समझे जा रहे हैं। और संजय राउत क्या कुछ बयान दे रहे हैं, सुनिए जरा। अरे सेवा बहुत हो गई, जनता ने आपको रिटायर कर दिया है। 23 सीटें थी लोकसभा की महाराष्ट्र में, शिवसेना के 7 थे, अब 9 पर आ गए हैं। अब विधानसभा का चुनाव लीजिए, जनता आपको रिटायर कर देगी, सेवा ही करते रहिए। फिर महाराष्ट्र में समीकरण बदलने वाले हैं। बात ऐसी है, ये देवेंद्र जी का जो
इस्तीफे वाला नौटंकी है, ये एक स्क्रिप्टेड है, केंद्र से आया हुआ। जिस राज्य में सीटें कम हुई है बीजेपी, वहाँ वो इस्तीफा लेने की जो नाटक चल रहा है, आज देवेंद्र का इस्तीफा लेंगे, उस आधार पर वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा लेना चाहते हैं। इसलिए देवेंद्र के माध्यम से ये चल रहा है सब कुछ।